इमरान खान हुकूमत जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत सन 2018 में इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान की मईशत कई बड़े चैलेंजेस में घिरी हुई थी। उनमें से एक है बड़ा खतरा था रेकोर्डिक मंसूबे पर आलमी जुर्माना जो मुल्क की मईशत को दिवालिया करने की धमकी बन चुका था। लेकिन सवाल यह था, क्या इमरान खान की हुकूमत ने रेकोर्डिक को संजीदा लिया या ये भी सिर्फ फाइलों की गर्द में दब कर रह गया? आइए हकीकत जानते हैं। रेकोर्डिक केस में वर्ल्ड बैंक के ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान पर हर्जाना आयद किया। ये फैसला टेथियन कॉपर कंपनी TCC के हक में आया जो 1111 में लाइसेंस हुआ। मनसूखी के बाद कानूनी चाराजोई कर रही थी। इस फैसले के बाद पाकिस्तान पर दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया कारी जुर्माना लागू हो चुका था। अब ये महज एक कान कनी का तनाजा नहीं रहा, बल्कि कौमी खुद मख्तारी, माशी सलामती और आलमी साख का मसला बन चुका था। इमरान खान की हुकूमत के सामने सूरत हाल वाज़ेह थी। 5 अरब 99 करोड़ डॉलर का जुर्माना अदा करना मुमकिन नहीं था। रेकोर्डिक ज़खायर पर कोई अमल दरामद भी नहीं हो सकता था और बीन-अल-अक़वामी सरमायाकार पाकिस्तान से दूर हो रहे थे। ये वो लम्हा था जब इमरान खान ने फैसला किया कि ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं, कौमी अहमियत का है। इमरान खान हुकूमत के इक़दामात। 1. मीटी का क़याम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर एक आली सतही स्ट्रेटेजिक कमेटी कायम की, जिसमें वज़ीर कानून अटारनी, जनरल वज़ीर ख़जाना और बैरूनी कानूनी माहिरीन शामिल किए गए। ये कमेटी सिर्फ कानूनी पहलू नहीं, बल्कि सियासी, माशी और बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात को देख रही थी। 2. बैरिक गोल्ड से बराह रास्त मुज़ाकिरात। इमरान खान हुकूमत ने माजी की तलखियों को एक तरफ रखते हुए बैरिक गोल्ड के साथ बराह रास्त बातचीत शुरू की। ये बातचीत खफिया मगर मुसलसल थी। इस दौरान पाकिस्तान ने बैरिक गोल्ड को नए माहदे की बेहतर शराइत पेश की और बैरिक ने TCC के केस को खत्म करने पर आमादगी जाहिर की। मार्च 2022 में इमरान खान हुकूमत ने एक तारीखी माहदा मुकम्मल किया, जिसमें TCC ने ICSID का फैसला वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की, जिसके नतीजे में न सिर्फ ये जुर्माना खत्म हुआ बल्कि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी और रोजगार के मौके भी पैदा हुए। नई शराकत दारी में बैरिक गोल्ड को 50% शेयर, बलूचिस्तान हुकूमत को 25% और विफाकी हुकूमत को 25% दिया गया। बैरिक गोल्ड ने 10 अरब डॉलर से जायद की सरमाया कारी का वादा किया। बैरिक गोल्ड को रेकोर्डिक पर दोबारा काम की इजाजत दी गई और बलूचिस्तान को इस मंसूबे में बराह रास्त 25% शराकत दारी दी गई। इमरान खान का मौक़िफ़। इमरान खान ने उस माहिदे को पाकिस्तान की बड़ी सफारती और इक़्तिसादी कामयाबी करार दिया। उनका कहना था, रेकोर्डिक का हल एक बहुत बड़ा बोझ हटाने जैसा है। अब ये मंसूबा न सिर्फ माशी फायदा देगा बल्कि बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए तरक्की का दरवाजा बनेगा। बीन-अल-अक़वामी सतह पर रद्द अमल। आलमी मीडिया और सरमायाकारी इदारों ने इस माहदे को सराहा। ब्लूमबर्ग, राइटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि पाकिस्तान ने एक खतरनाक बहरान को बड़े होशमंद अंदाज में हल किया है। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान की मईशत को बैरूनी एतमाद वापस मिला और रेकोर्डिक एक डेड प्रोजेक्ट से लायू सरमायाकारी में तब्दील हुआ। अवामी सतह पर फायदा। इमरान खान की हुकूमत ने यह भी यकीनी बनाया कि रेकोर्डिक सिर्फ बैरूनी कंपनी के मुनाफे का मंसूबा न बने, बल्कि बलूचिस्तान को शेयर, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा हक मिले और ये सब कुछ शफाफ माहिदे के तहत हो। रेकोर्डिक पर इमरान खान हुकूमत ने सिर्फ कानूनी या सफारती नहीं, कौमी हिकमत अमली से काम लिया। जिस मंसूबे पर अरबों डॉलर का जुर्माना था, इसी को दोबारा पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौके बनाकर खड़ा कर दिया गया। ये किरदार चाहे कोई सियासी पसंद करे या ना करे, तारीख में एक अहम सिंग मेल की हैसियत रखता है।